औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन आफ जलवा रेज़ दवाखाना। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। छोटे बच्चों को प्यार। आज की जो गुफ्तगू है वो है नज़ला ज़ुकाम। नज़ला ज़ुकाम को लोग आम मर्ज समझकर छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, जिनका हमें बाद में काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ता है, यानी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारी जो वीडियोस हैं आप इसको सुनकर बनाएंगे, अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह हर मर्ज का नुस्खा जो है उसका फ़ायदा पाएंगे, उसका रिज़ल्ट पाएंगे और मर्ज से निजात हासिल करेंगे। तो आज की जो गुफ्तगू है वो है नज़ला ज़ुकाम। नज़ला और ज़ुकाम ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ज़ुकाम जो होता है वो नाक के रास्ते पानी खारिज होता है, रतूबत खारिज होती है, गाढ़ी लेस रतूबत खारिज होती है, नाक बंद भी हो जाता है। नज़ला जो है वो सीने, गले और फेफड़ों में गिरता है, इसको नज़ला कहते हैं। ज़ुकाम को कुराई ज़ा भी कहते हैं और नज़ले को कटारा भी कहते हैं। आम लोग यानी डॉक्टर वगैरह इनको इन्फ्लो भी कहते हैं। तो नज़ले ज़ुकाम की वजह से नाक की वरम मोतवरम हो जाता है, झल्ली सूज जाती है क्योंकि ये एक छूतदार बीमारी है। और मौसम के मुताबिक भी नज़ला ज़ुकाम होता है। जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो उस वक्त इसको अरूज होता है, उस वक्त ये ज़्यादा होता है। सर्दियों में ये ज़ुकाम ज़्यादा होता है। ज़ुकाम जो है 4 किस्म का होता है और ज़ुकाम सर्दियों में भी होता है, नज़ला सर्दियों में भी होता है। नज़ला ज़ुकाम ये दोनों मौसम में होते हैं और जब मौसम तब्दील होता है तो उस वक्त ये ज़्यादा होते हैं। तो ज़ुकाम की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, निसियान हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, सर में दर्द रहता है। इनकी काफ़ी वजूहात हैं और इंसान कमज़ोरी में भी मुब्तला हो जाता है। तो नज़ले का इलाज बर वक्त करना चाहिए और इसको आम मर्ज समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। नज़ले की इब्तदाई हालत में तबीयत सुस्त रहती है, जकड़न रहती है, घबराहट होती है, बोझ सा मालूम होता है, तबीयत काम काज करने में दिल नहीं लगता और तबीयत में सुस्ती, अंगड़ाइयाँ, दर्द वगैरह महसूस होता रहता है और नाक से पानी बहता है। पहले नाक में पानी पतला बहता है, बाद में गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसका जो है केरा जो है वो गले के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। जब केरा अंदर गिरेगा तो खरखराहट पैदा होगी, गले के अंदर दर्द होगा, गले की सोजिश हो जाएगी, नाक बंद हो जाएगा, नाक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो सर में हल्का हल्का दर्द भी रहेगा, पेशानी में बोझ सा महसूस होगा, नाक की वेनें, दिमाग की वेनें बंद हो जाती हैं इसकी वजह से, दर्द की वजह से। तो खरखराहट की आवाज़ें आती हैं, सांस लेने से शदीद खांसी भी हो जाती है, शिद्दत की खांसी हो जाती है, कभी खुश्क खांसी हो जाती है, कभी तर खांसी हो जाती है। तो बलगम भी अखराज होता है इसमें। अगर हम इसको तफसील से बयान करना चाहें तो इसमें बहुत वक्त की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो में टाइम थोड़ा होता है, कम वक्त में कुछ बातें बताई जाती हैं। बताने का ये मकसद होता है कि उसको समझकर आप इलाज करेंगे तो इस मर्ज से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने क्या करना है, सबसे पहले गुल बिनफ्शा लेना है, वो लेना है 12 माशे। गाजमान आपने लेना है 6 माशे। लसूड़ियाँ लेनी है आपने 21 अदाद। सौंफ लेने हैं आपने 6 माशा। उनाब लेने हैं आपने 11 अदाद। इन सबको आपने कूट लेना है, बारीक करना है। बारीक करने के बाद 6 माशा खुराक जो है आपने
बर्तन में पानी डालकर डाल देंगे, चाय की तरह, कहवे की तरह आप इसको पकाएंगे। पकाने के बाद आप उसमें मिश्री डालकर मीठा करके दिन में 3 बार पिएं। चाहे आपका नाक बंद है, जुकाम जितना पुराना है, जितने अरसे से है, दम्मा इस्तमे की वजह से सांस बंद है, नाक बंद है, तो 1-2 दिन के अंदर, पहले दिन इंशाल्लाह इफाका हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर ये मर्ज ठीक हो जाएगा। और आपने क्या करना है, सर्द चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, ठंडी हवाओं से बचना है, क्योंकि ये सर्दी की वजह से भी ये नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है, तो उससे आपने बचना है। तो हल्की ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है, यानी ठंडी, इतनी ठंडी और गर्म दोनों यकदम में इस्तेमाल ना करें, तो आप इनका हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इस मर्ज से निजात मिलेगी। चाहे आप ऑपरेशन कराने के लिए चले गए हैं, आप नज़ला ज़ुकाम का लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक बंद है, या वो आपको ड्रॉप दे देते हैं, नाक को स्प्रे स्टोड दे देते हैं, वो आप इस्तेमाल ना करें, ये इस्तेमाल करें, ये जड़ से ही नज़ला ख़त्म होगा। अगर आप स्टोडे इस्तेमाल करेंगे, फिनॉक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो वह आर्जी नाक खुल जाएगा, लेकिन फ़ौरन दोबारा बंद हो जाएगा। वो उसकी ताकत जो होती है 24 घंटे की होती है। आप इस इलाज को अपनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अंग्रेज़ी इलाज जो है उसकी ताकत 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है, 24 घंटे रहेगी, 24 घंटे के बाद दोबारा हो जाएगी। आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। मैं हूं हाज़िक तबीब हकीम मुख्तार हुसैन, आप जलवारेज़ दवाखाना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0302 777 3818, 0342 777 3818। इस 0302 वाले नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें।